नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया न्यूज हेडक्वार्टर का। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। इन दोनों देशों में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से काफी तबाही मची है। बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित की गई है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें गगनचुंबी इमारतों को भूकंप के झटकों की वजह से हिलते देखा जा सकता है। भूकंप से कई इमारतें झुक गई हैं, जबकि कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। इस भूकंप के कारण लोग खौफ से भर गए हैं। म्यांमार में एक नदी पर बना पुल भी भूकंप में भरभरा कर गिर गया। शुरुआत से अंत तक पूरा पुल ही मलबे का ढेर बन गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भूकंप के झटके बांग्लादेश, चीन और ताइवान के साथ भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में भी महसूस किए गए। म्यांमार में आए भूकंप से चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तबाही की कुछ और तस्वीरें देखेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वीडियो और तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। हम और आप इस वीडियो को देखकर इतने खौफजदा हैं तो जरा सोचिए, जो लोग मौके पर मौजूद रहे उनका क्या हाल रहा होगा। अब इस वीडियो को गौर से देखिए, कैसे भीषण भूकंप के बाद ये इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई। इसे देखने के लिए और अपने मोबाइल में कैद करने के लिए खौफजदा लोग खड़े हैं और थोड़ी ही देर बाद इमारत भरभरा कर गिर गई। खुद की जान की परवाह किए बिना कार सवार भी इस खौफ को देखने में जुटे हुए हैं। जबकि म्यांमार में आया भूकंप इतना भयावह था कि सड़क दरक गई। ये बड़ी बड़ी दरारें इस बात की गवाही दे रही, तो ये पुल टूटकर जमींदोज हो गए। भीषण भूकंप के बाद खौफ की एक और तस्वीर देखिए। पूरी इमारत हिल रही है। दर्जनों लोग इमारत की छत पर हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत की छत पर रखा फर्नीचर खिसक कर कभी दाएं जा रहा है तो कभी बाएं, और मौके पर मौजूद लोगों की आंखों में इतना खौफ है कि उन्हें नहीं पता कि जान बच पाएगी या नहीं। और अब बात करते हैं नोएडा की, जहां एक गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि छात्राओं ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की एक चिंगारी ने इतना भीषण रूप ले लिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। इमारत की बालकनी में दो लड़कियां खड़ी हैं। खौफ के मारे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद नीचे कुछ लोग मौके पर जमा हो गए। इमारत से लकड़ी की सीढ़ी को लगा दिया और लड़कियों को नीचे उतरने का इशारा किया, लेकिन सीढ़ी की पहुंच बालकनी में खड़ी लड़कियों तक नहीं है। लेकिन खुद की जान बचाने की लड़की ने अपनी जान को और भी जोखिम में डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी लड़की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आपने देखा, लड़की सीधे जमीन पर आ गिरी। हालांकि इस हादसे के बाद लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक जब तक वो मौके पर पहुंचे, अंदर फंसे लोग खुद की जान बचाने में कामयाब हो गए। यह हादसा कैसे हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सूबे के कांकेर में 20 मार्च को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ का एक नया वीडियो सामने आया है, देखिए पूरी खबर। तड़ातड़ चलती गोलियों की आवाज उस दिन की है जब सुरक्षा बलों ने कांकेर में नक्सलियों को ढेर कर दिया था। ये खौफनाक आवाज उस दिन की है जब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। ये उसका नया वीडियो है। इस वीडियो को उसी दिन जवानों ने बनाया था। 20 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब सुरक्षा बलों ने 8 लाख के इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे, जिसमें एक SLR, एक 303 राइफल, 2 बंदूक, एक देशी पिस्टल, एक BGL। आपको बता दें कि कांकेर DRG और BSF की संयुक्त टीम ने 18 मार्च को नक्सली विरोधी अभियान के तहत कांकेर नारायणपुर सीमा पर सर्चिंग अभियान शुरू किया था और 20 मार्च को इस बड़ी कार्रवाई से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को तगड़ा झटका दिया। पुलिस का कहना था कि आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और ये शुक्रवार रमजान महीने का अंतिम शुक्रवार था।
देश भर के मुसलमानों ने इस पाक महीने के अंतिम शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की, लेकिन काली पट्टी बांधकर। आखिर काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने अल्लाह को क्यों याद किया, देखिए रिपोर्ट। बिहार हो या बंगाल, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, देश के हर प्रांत के मुसलमानों के लिए रमजान महीने का अंतिम जुमा और जुमे की नमाज। देश के मुसलमानों ने इस खास दिन जुमे की नमाज तो अदा की, लेकिन हाथों पर काली पट्टी बांधकर। नमाजियों ने नमाज के अदा करने के साथ वक्फ बोर्ड बिल का विरोध भी किया। हमने उसकी तामील की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के जो भी आह्वान करेंगे हम उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे। एक तरफ वक्फ सुधार बिल के खिलाफ देश के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के मंत्री ने ईद की नमाज को लेकर विवादित बयान दिया। जहाँ नमाज का जगह है वहाँ नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। वक्फ बोर्ड और नमाज पढ़ने को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक भारी सुरक्षा के बीच अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राणा सांगा पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। राज्यसभा में भी इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए। राणा सांगा का मुद्दा अब सिर्फ संसद की दहलीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर शोर मचा हुआ है। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर सदन में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया। कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। पार्टी के एमपी को बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि राणा सांगा पर ये विचार अकेले रामजी लाल सुमन के नहीं हो सकते, तो कांग्रेस ने भी उसका जवाब दिया। ये नहीं है, इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार इतना बढ़ गया है कि सभापति जगदीप धनखड़ को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने बयान को एक्सपंज कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा दोबारा नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। पिछले काफी दिनों से बिहार की 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग हो रही है, लेकिन पटना हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा, तो पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को बड़ी राहत दी है। इसके लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए परीक्षा दोबारा करवाने से साफ इनकार कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीपीएससी की 70वीं प्री परीक्षा दोबारा नहीं होगी। निश्चित रूप से छात्रों का विश्वास टूटा है, चाहे वो न्याय का मामला हो या आपको ये शिक्षकों के द्वारा जो कही गई पेश की गई आपको दलील का मामला हो। बीपीएससी के छात्रों ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अभ्यर्थी तभी से दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग पर बीपीएससी ने 4 जनवरी को फिर से परीक्षा करवाई। हालांकि धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसमें भी धांधली का आरोप लगा दिया। और अब एक दिल दहला देने वाली खबर राजस्थान के सीकर से, जब एक पिता ने अपने ही 5 महीने की जुड़वा बेटियों को पटक पटक कर मार डाला। रिपोर्ट देखिए। इन मिट्टी के नीचे 2 मासूम बेटियां हैं, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन पिता की हैवानियत ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। दिल दहला देने वाली यह खबर राजस्थान की सीकर की है, जब एक पिता ने अपनी 5 महीने की जुड़वा बेटियों को पहले पटक पटक कर मार डाला, फिर जमीन के नीचे दफना दिया। इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 5 महीने पहले ही 2 लड़कियां जुड़वा पैदा हो गई, इस कारण से वो पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश लाने के लिए दोनों लड़का चाहता था। इस कारण से उसको झगड़ा होगा दोनों पति पत्नियों में, और इस झगड़े का आज वो ग्रुप धारण कर लिया और दोनों बच्चियों को उसने दोनों को पैर पकड़ के फर्श देकर मार दिया। वारदात गुरुवार दोपहर की है, जब आरोपी अशोक कुमार का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर अपनी मासूम जुड़वा बेटियों को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान छात्रों ने काफी हंगामा किया।
इस घटना को लेकर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के गुट ने पोस्टर लहराते हुए बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा और आरजीकर कॉलेज की घटना को लेकर सवाल किए। इस पर ममता बनर्जी भड़क गईं। Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. लंदन तक इस घटना की गूंज संसद तक गूंजी। एसएफआई को सीपीएम को एक ठो भी सीट नहीं है पश्चिम बंगाल असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो वो इंग्लैंड में जाके क्या पार्टी खुलेगा। वहीं बीजेपी ने ममता पर भारत के खिलाफ बोलने का आरोप लगाते हुए उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। इसका राष्ट्रपति शासन होना चाहिए पश्चिम बंगाल में और उनका पासपोर्ट कैंसिल होना चाहिए। जो भी पॉलिटिशियन हो वो भारत के खिलाफ कौन बोलेगा, कौन को हक दिया है उसको? वो भारत वो कि पॉलिटिशियन हो बोल के उसका चीफ मिनिस्टर को बोल के इंडिया के खिलाफ बोलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है।